हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ऑल एग्ज़ाम PYQ। कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। सो दोस्तों एक मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ गाइस कि जो यूपी PCS APS का और RO का आप सबने देखा था कि उसका नोटिस आया था कि आपका सेकेंड वीक में, सितंबर के सेकेंड वीक में यूपी PCS APS का और अक्टूबर के थर्ड वीक में RO का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। सो दोस्तों आप सबको पता है कि सेकेंड वीक चल रहा है, तो अब कभी भी हो सकता है, अभी से 1 घंटे बाद, या हो सकता है आप जैसे इस क्लास को क्लोज करो या इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आप चेक करो तो आपका यूपी PCS APS का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उसकी तैयारी के लिए गाइज आप सबको पता है उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर है वो क्या है, स्टेनो है। आप सबके दिमाग में चल रहा होगा कि ये वैकेंसी 10 साल के बाद आ रही है, यानी कि 2013 से 2023 तक का सफ़र तय करके आ रही है। तो आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं भी इसमें अपीयर हूँ, मैं भी इस एग्ज़ाम को दूँ, मैं भी इसे क्लियर करूँ। एक बहुत अच्छी वैकेंसी और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है आपके लिए। तो आप सबके दिमाग में ये बातें आ रही होंगी, लेकिन आप सब फिर एक चैलेंज आ जा रहा होगा स्टेनो का, यानी कि शॉर्ट हैंड का। अब आप सोच रहे होगे कि मैम टाइम तो नहीं मिलता अब, क्योंकि स्टडी करनी होती है, अब उसके ऊपर से कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना, वहाँ जाना, 1 घंटे टाइम देना, फिर उनका जो वो जो बात बोलते हैं, जिस भी कोचिंग में जाओ हर कोई यही कहता है कि 1 डेढ़ साल तो लग ही जाएंगे। और मैम आपको तो पता है यूपी PCS है, ये तो 1 साल में फाइनल करा के ज्वाइनिंग दे देगा, और 1.5 साल हम देंगे अगर शॉर्ट हैंड में तो हमारा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं कभी। तो उसी के सॉल्यूशन को आज मैं बात करने वाली हूँ गाइज। आप सबने हमारे चैनल पे देखा होगा अजय सर, जो कि आपको शॉर्ट हैंड सिखाएंगे, और आपने उनकी वीडियो देखी होगी गाइज। वो क्या कहते हैं कि वो मात्र 4 महीने में आपको शॉर्ट हैंड सिखा देंगे, ना सिर्फ सिखा देंगे बल्कि आपकी स्पीड भी अच्छी करा देंगे। और 4 महीने में भी आपको पर डे सिर्फ 2 घंटे देने हैं, सिर्फ 2 घंटे, और 4 महीने में वो सिखा देंगे। लेकिन आपका जो, अगर जब तक आपकी शॉर्ट हैंड नहीं हो जाती, यानी कि जब तक आपके फेज़ 2 का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, तब तक वो आपके साथ बने रहेंगे। वो डेली आपकी कॉपी चेक करेंगे, आपको डेली प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। साथ ही में वो भी कराएंगे, जैसे कि यहाँ तो हम पढ़ लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि प्रीवियस ईयर। साथ ही में वो आपको ऐसे भी डिक्टेंशन बुलवाएंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आप पूछोगे कैसे, तो गाइज ये उनका एक्सपीरियंस है, वो बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन में, और अब ऑफलाइन के बाद वो ऑनलाइन में आए हैं, तो उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो बस आप सब जल्दी से जा करके गाइज हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। अब वहाँ से लिंक को डाउनलोड करिए और जल्दी से अभी यूपी PCS APS के बैच के लिए इनरोल करिए। ओके गाइज, साथ ही इस क्लास की PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि छोड़ो क्या करना है, हम RO में लग जाएंगे। तो आप देख लेना एक बार, RO में 181 पोस्ट है, और यहाँ पे आपके 300 हैं, अभी बढ़ने की और संभावनाएं हैं। तो अगर ये जो बच्चे सोच रहे होंगे ना कि नहीं रहने दो, क्या करना है, क्या होगा सीख के, फिर काम आएगा या नहीं, तो आप देख सकते हो अभी UPSSC पेट में भी आया है, उससे हज़ारों वैकेंसी आती हैं। हाई कोर्ट में भी दिया होगा, हाई कोर्ट का, हर हाई कोर्ट में स्टेनो की वैकेंसी आती है, UPSSC में आई हुई है, यूपी PCL में आती है, और सबको पता है कि ये जो SSC है, SSC स्टेनो, वो हर साल देती है, जो कि अभी भी आई हुई है लगभग 1200 के करीब, वो अभी भी बढ़ने के चांसेस हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप स्टेनो सीख लोगे तो वो आपको आगे कभी काम नहीं आएगा, वो हर जगह काम आना है। ठीक है गाइस, तो अभी जाइए और जा करके इनरोल करिए। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा आर्टिकल हम पढ़ रहे थे गाइस, तो हमने देखा था कि उसके 2 तरह होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। हमने दोनों को एक बेहतरीन ढंग से कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं कि आर्टिकल कहाँ नहीं लगेंगे, यानी कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल की चूक या गलती, हम क्या क्या इसमें गलती कर सकते हैं, खासतौर पर तब जब आप एग्जाम में बैठे हों और बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर रहता है, तब वहाँ पे हम क्या क्या चूक कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। चलिए अब देखिए, गेम और स्पोर्ट्स की बात कर रहा है। गेम और स्पोर्ट्स में क्या है कि जैसे कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, स्क्वाश, टेनिस, लूडो, बैडमिंटन, चेस, मतलब जितने भी गेम होते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, उन सब में ही प्लेज द क्रिकेट, गलत हो गया गाइज, ही प्लेज क्रिकेट। इसका मतलब ये है कि जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं ना, जितने भी गेम हैं या फिर जितने भी स्पोर्ट्स हैं, उनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं।
ठीक है, द का यूज हम नहीं करते। ओके, चलिए उसी तरह से देखिए, द क्रिकेट ही प्लेड वॉज वंडरफुल, यहाँ पे देखिए सही है, द क्रिकेट ही प्लेज वॉज वंडरफुल। ओके, अब लैंग्वेज, द हिंदी गलत है, द इंग्लिश, ये सारे के सारे गलत है, द हिंदी द इंग्लिश हम नहीं बोल सकते, हिंदी हो गया या फिर इंग्लिश हो गया। अगर हम गाइस पता है हम द इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकते, द इंग्लिश का मतलब होता है ना, देखो इंग्लिश एक ऐसा है, यानी कि जो इंग्लिश पर्सन होता है, यानी कि इसकी ओरिजिन कहाँ है, कहीं ना कहीं ब्रिटिश से है, तो हम कहीं ना कहीं द इंग्लिश का मतलब ना हम ब्रिटिश को दिखा रहे हैं, या फिर द हिंदी का मतलब ना हम कहीं हिंदी तो नहीं होगा, ये तो मान लीजिए ठीक है, बट द इंग्लिश का मतलब कहीं ना कहीं हम ब्रिटिशर्स को दिखा रहे हैं, ठीक है। द फ्रेंच भी एक लैंग्वेज होती है, आप सबको पता है, बट हम उसका मतलब क्या दिखा रहे हैं, वो पर्सन जो कि फ्रेंच से बिलोंग करते हैं। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बोले ना द इंग्लिश टीचर, तो आप बताओ क्या ये सही है, द इंग्लिश टीचर, क्या ये सही है? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब क्या कह रहा है, डिजीज यानी कि बीमारियां। अब क्या कह रहा है, ही इज सफरिंग फ्रॉम द फीवर, ठीक, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। गाइस जितनी भी डिजीज होती है ना, कोई भी बीमारी हो गई, फीवर हो गया, सर्दी खांसी जुकाम, जितनी भी बीमारियां होती है, उन सबसे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज या फिर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। ओके, इसलिए देखिए ही इज सफरिंग फ्रॉम द फीवर, ये गलत हो जाएगा हमारा, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर ये सही हो जाएगा। ओके, अब देखिए सीजन्स की बात की जा रही है, यानी कि मौसम की बात की जा रही है, यानी कि जो समर विंटर ऑटम कोल्ड, इन सबसे पहले क्या होता है गाइज, इन सबसे भी पहले आप आर्टिकल द का यूज नहीं करते हो। आई लाइक द विंटर, कंप्लीटली ये गलत है। आई लाइक द विंटर, हमने अभी क्या क्या देखा कि स्पोर्ट्स से, गेम से पहले, साथ ही में किसी भी बीमारी से पहले, या फिर किसी भी मौसम से, किसी भी सीजन से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। ओके, तो आई लाइक द विंटर ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कपल्स के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता, कपल्स के साथ, ठीक है। द फादर हैज कम, फादर हैज कम, ये सही हो जाएगा, ये गलत है हमारा, द फादर हैज कम, फादर हैज कम सही है। ही इज द फादर ऑफ टू डॉटर, ही इज द फादर ऑफ टू डॉटर, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे दो डॉटर की बात की गई है, इसलिए हमने आर्टिकल द नहीं लगाया। द फादर इन हिम अवेक व्हेन ही सॉ अ गर्ल वॉज सफरिंग, यहाँ द फादर का अर्थ पिता के गुण का होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का सही है यूज, क्योंकि यहाँ पे हमने द फादर जो है वो किसके तरह यूज किया, पिता के गुण की तरह यूज किया है। ओके, आगे बढ़े हम। हाँ, अब देखिए स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, टेम्पल, मॉस्क्यू, बेड, प्रिजन, जेल, ठीक है, प्रिजन जेल एक ही मतलब होता है। स्कूल हो गया किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज, या फिर किसी भी चर्च, किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी टेम्पल, या फिर किसी भी बेड, या फिर प्रिजन या जेल। अच्छा, इन सब के ना दो काम होते हैं गाइज, एक तो आप यहाँ पे अपने प्राइमरी पर्पस की वजह से जाते हो, दूसरा आप यहाँ पे ना सेकेंडरी पर्पस की वजह से जाते हो। एक आपका होता है ना प्राइमरी पर्पस और एक होता है सेकेंडरी। अब मैं अभी बता रही हूँ आपको कि प्राइमरी क्या होता है और सेकेंडरी क्या होता है। गाइस देखो, मंदिर हुआ, स्कूल हुआ, चर्च हुआ, या फिर आपका बेड हुआ, या फिर हॉस्पिटल ही हुआ। मंदिर में आप क्यों जाते हो, जनरली हर कोई क्यों जाता है, भगवान की पूजा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। हॉस्पिटल क्यों जाते हो आप, डॉक्टर को दिखाने के लिए, दवा मेडिसिन लेने के लिए। चर्च भी क्यों जाते हैं हम, प्रे करने के लिए जाते हैं। स्कूल क्यों जाते हो आप, पढ़ने के लिए जाते हो, ठीक है। तो हम जनरली क्या करने के लिए जाते हैं, हमारे ये सारे क्या है, प्राइमरी पर्पस है, यानी कि बेसिकली हर कोई, मोस्ट ऑफ द पर्सन स्कूल पढ़ने के लिए ही जाता है, तो वो हमारा स्कूल जाने का प्राइमरी पर्पस होगा। ओके, अब सेकेंडरी पर्पस क्या होगा, सपोज करो कि आप मंदिर आप क्या करने जाते हो, आप भगवान की पूजा करने नहीं जाते हो, आप वहाँ पे जाते हो घूमने के लिए, ठीक है। स्कूल आप पढ़ाई करने के लिए नहीं जाते हो, आप जाते हो वहाँ मस्ती करने के लिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, आप हॉस्पिटल अपनी दवा लेने नहीं जाते हो, डॉक्टर को दिखाने नहीं जाते हो, बल्कि आप किसी पेशेंट से मिलने जाते हो, या फिर हो सकता है कोई आपकी फैमिली से बीमार हो तो आप उनसे मिलने जाए। तो ये चीज़ें क्या है गाइज, ये हैं आपके सेकेंडरी पर्पस। तो गाइज जब भी हमारा प्राइमरी पर्पस होगा ना, वहाँ पे हम द का यूज़ नहीं करेंगे।
यानी कि जब भी आप स्कूल में पढ़ने जाओगे ना गाइस, तो वहां पे आप द का यूज नहीं करोगे। हॉस्पिटल में अगर आप मेडिसिन लेने जा रहे हो तो द का यूज नहीं होगा। मंदिर में अगर आप प्रार्थना करने जा रहे हो, चर्च में अगर आप प्रे करने जा रहे हो, तो वहां पे भी आप द का यूज नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप मंदिर किसी से मिलने जा रहे हो, स्कूल में आप अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने जा रहे हो, या फिर हॉस्पिटल आप किसी से मिलने जा रहे हो, तो वहां पे आप ना हमारे सेकेंडरी पर्पस के साथ आर्टिकल द का यूज होगा, ठीक है। याद रहेगी ये बातें। प्राइमरी पर्पस के साथ द नहीं यूज होगा, सेकेंडरी के साथ द का यूज होगा। ओके, एग्जाम्पल देखें क्या कह रहा है, आई गो टू द स्कूल। अब यहाँ पे देखो ये गलत है, आई गो टू द स्कूल। अब दूसरा क्या कह रहा है, आई गो टू स्कूल टू प्ले हॉकी। अब यहाँ पे भी ये देखो गलत है, यहाँ पे ना आर्टिकल द होना चाहिए, ठीक। अच्छा, अब यहाँ क्या कह रहा है कि सोहन वेंट टू टेम्पल। अब देखो फिर ये भी गलत है, ठीक। आई टेक माई बस फ्रॉम द टेम्पल, देखो ये सही है, मैंने अपने बस लेने के लिए मैं कहाँ गया, टेम्पल से गया, ठीक। यानी कि जब भी प्राइमरी पर्पस होगा हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, सेकेंडरी पर्पस होगा तो हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। ओके, आगे बढ़े। अब आगे क्या कह रहा है कि स्थान के नाम के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। किसी भी प्लेस, कोई भी प्लेस हो सकता है, दिल्ली मुंबई बनारस प्रयागराज फिलीपींस लंदन कनाडा, किसी भी प्लेस के नाम के साथ यानी कि स्थान के नाम के साथ आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। ओके, चलिए, इंडिया इज माई कंट्री। इंडिया जो है मेरी कंट्री है, ये सही है आपका। द इंडिया इज माई कंट्री। अब अभी हमने क्या पढ़ा कि किसी भी स्थान के नाम के साथ आर्टिकल द का यूज नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। अब तीसरा क्या कह रहा है कि द प्रयागराज इज माई बर्थ प्लेस। अब यहाँ पे ये भी गलत है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, हमने ये पढ़ा है। ओके, तो ये गलत हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, प्रयागराज इज माई बर्थ प्लेस, ये हमारा सही हो जाएगा। ओके, अब देखिए पांचवा क्या कह रहा है कि लेकिन, अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बोला था, जब इंट्रोडक्शन हो रहा था इंग्लिश का, मैंने क्या बोला था कि आज तक आपने केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस पढ़े होंगे, बट अब आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन इंग्लिश में होते हैं। चलिए अब देखते हैं हम एक्सेप्शंस। अभी हमने क्या पढ़ा कि हम प्लेस के साथ द नहीं लगाते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, USA, UK, कॉन्गो, नीदरलैंड, फिलीपींस के साथ आर्टिकल द प्रयुक्त होता है, ठीक है। आया ना एक्सेप्शन। सबसे पहला कौन कौन सा है, USA है, UK है, कॉन्गो है, नीदरलैंड है और फिलीपींस है। याद रहेगा कौन कौन सा है, USA है, UK है, कॉन्गो है, फिलीपींस है और नीदरलैंड है। इन पांचों के साथ आर्टिकल द का यूज होता है, ठीक है। आगे बढ़े हम। अच्छा, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ा था, द राम इज माई फ्रेंड, ये गलत है, द राम इज माई फ्रेंड नहीं होगा, राम इज माई फ्रेंड, ये सही हो जाएगा। ओके, अब क्या कह रहा है, किंतु निम्नलिखित कंडीशन में प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द प्रयुक्त होता है यदि प्रॉपर नाउन के बारे में उसके नाम के अतिरिक्त हमें और कोई जानकारी न हो तो आर्टिकल AN लगता है। क्या कह रहा है कि देखो ध्यान से, यहाँ से ध्यान से हम देखेंगे कि यदि प्रॉपर नाउन के बारे में उसके नाम के अतिरिक्त हमें कुछ और जानकारी ना हो, मतलब जो प्रॉपर नाउन है ना, हमें सिर्फ उसके नाम हो दिए हो और कुछ नॉलेज ना दी हो, उसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो ना, तब हम वहाँ पे A और N लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि कोई रमेश तुमसे मिलना चाहता था, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि कोई रमेश, कोई होगा रमेश, मुझे नहीं पता, उसने बस बोला कि मैं रमेश हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, तो वो बता रहा है कि कोई रमेश आया था, वो तुमसे मिलना चाहता था। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उसके नाम के बारे में जानकारी दे दी गई है कि भाई वो रमेश था, और आपको पता है रमेश एक पर्टिकुलर नाउन है, तो अब कोई और जानकारी नहीं दी गई है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, A का यूज करेंगे, आर्टिकल A और N। और कहाँ पे A यूज होगा, कहाँ पे N यूज होगा, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो और रमेश वॉन्ट्स टू मीट यू, ठीक है गाइस, ये हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़े। अब क्या कह रहा है कि नेम प्लस बिल्डिंग या फिर सेंटर या कंपनी, जहां किसी व्यक्ति के नाम के साथ किसी संस्था केंद्र कंपनी का नाम आए,
वहाँ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। अच्छा, जब किसी भी संस्था, किसी भी कंपनी, किसी भी सेंटर या बिल्डिंग से पहले जैसे कि हल्दीराम, शिकागो पिज़्ज़ा, द पिज़्ज़ा हट, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, ये सब जो भी हैं, या फिर और भी आप नाम ले सकते हो, जैसे कि और कौन सा हो जाएगा आपका, क्या है, बिरयानी विरयानी वाले जो ये सब होते हैं ना गाइस, तो उन सबसे पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता। या फिर किसी भी बिल्डिंग के नाम से पहले द ताजमहल हो गया, द कुतुब मीनार हो गया, किसी भी, ऐसा नहीं है सिर्फ खाने के ही नाम, मतलब जितने भी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं उनके नाम से पहले, बल्कि किसी भी बिल्डिंग या सेंटर या कंपनी के नेम से पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता है। द डोमिनोज पिज़्ज़ा गलत है, डोमिनोज पिज़्ज़ा। द राहुल शोरूम गलत है, राहुल शोरूम। ओके, अब क्या कह रहा है, सम ट्रांसपोर्ट जैसे कि बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार आदि में भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, जो भी ट्रांसपोर्ट्स के जो साधन होते हैं, जैसे कि बस, ट्रेन, कार, एरोप्लेन, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है पर मैं आपको बता दे रही हूँ, इन सबसे पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। क्या कह रहा है, नहीं होता है। ठीक, बाय बस, द बाय बस, आई गो टू दिल्ली द बस, बाय द बस। ठीक है, आई गो टू दिल्ली बाय द बस, या फिर आई गो टू मुंबई बाय द ट्रेन, तो ये सारे गलत है। आई गो टू दिल्ली बाय बस। ओके, चलो, अब क्या कह रहा है कि बिफोर वर्ब, क्रिया से पहले भी द का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि द रेड, द प्ले, द सिंग। ठीक है, क्रिया से पहले, वर्ब से पहले भी नहीं होता है। ठीक है गाइस, क्योंकि आर्टिकल्स का यूज़ हम नाउन से पहले करते हैं, ना कि वर्ब से पहले करते हैं। ओके गाइस, तो ये था हमारा आर्टिकल, ये कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको डेफिनिट आर्टिकल यानी कि डेफिनिट और इनडेफिनिट सारे के यूजेस बताएं, साथ ही मैंने ये भी बताया कि कहाँ यूज़ नहीं होता है। और आज लास्ट क्लास में हमने ये किया है कि कहाँ कहाँ पे आप आर्टिकल में गलती कर सकते हो, खास तौर पे वो गलतियाँ जो कि आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं। तो और मोस्टली उन बच्चों का जिनके एग्ज़ाम में एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनके लिए। ठीक है गाइस, तो ये हमारा आर्टिकल का क्लास था। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप ना सिर्फ मेरे बल्कि इस प्लेटफॉर्म पे होने वाले सारे क्लासेस की पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगी। ठीक है गाइस, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप सब ज़रूर बताएं कि आप अगला टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं। मैं सोच रही थी पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करूँ या फिर नरेशन, आप दोनों में से ना ऑप्शन बताओ, या अगर आपको कुछ और भी पढ़ना है ना तो आप कमेंट में ज़रूर बताओ। थैंक यू सो मच गाइज, मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द।